हेलो वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है गुलाम मोइनुद्दीन और आप देख रहे हैं SGM टॉप 10 की सीरीज 2 मिनट और एक कहानी। उम्मीद करता हूँ आप सेहत मिजाज और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत मिजाज और ईमान की बेहतरीन हालतों में ही रखे। मौजिज व्यूवर्स, अल्लाह ताला का कारखाना कुदरत बहुत वसी है। हम नहीं जानते कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए किस काम में क्या क्या हिकमत रखी है। अक्सर औकात हम अपने छोटे छोटे नुकसानात पर अल्लाह ताला से शिकवा करने बैठ जाते हैं, लेकिन दर हकीकत वही नुकसानात ही हमारे लिए निजात का बाइस होते हैं। अक्सर औकात हम किसी शख्स को ये समझ कर के ये हमारे लिए बेकार है या फिर ये किसी काम का नहीं, उस शख्स की मदद नहीं करते या उसकी अहमियत को नहीं गर्दानते। लेकिन क्या मालूम, हो सकता है हमारा रब अल्लाह ताला हमें उसी के नसीब से ही नवाज रहा हो। ऐसी ही एक कहानी मेरी नजरों से गुजरी और मैंने चाहा कि वो कहानी आप लोगों से शेयर करूं। एक साहब का कहना है कि हमारी फैक्ट्री के करीब एक नाश्ता पॉइंट है। अक्सर वहाँ नाश्ता करने जाते हैं, काफी रश होता है। नाश्ते वाले के पास मैंने काफी दफा मुशाहिदा किया कि एक शख्स आता है और खाना खाकर भीड़ का फायदा उठाकर चुपके से पैसे दिए बगैर ही निकल जाता है। एक दिन जब वो खाना खा रहा था तो मैंने चुपके से नाश्ता पॉइंट के मालिक को बता दिया कि ये वो शख्स है जो नाश्ता करके बगैर बिल दिए रश का फायदा उठाकर निकल जाता है। आज ये जाने ना पाए, इसको तुमने रंगे हाथों पकड़ना है। मेरी बात सुन के नाश्ता वाला मुस्कुराने लग गया और कहने लगा, उसे निकलने दो, कुछ नहीं कहना उसको, बाद में बात करते हैं। हस्बे मामूल वो भाई नाश्ता करने के बाद इधर उधर देखता हुआ झांसा देकर चुपके से निकल गया। मैंने नाश्ते वाले से पूछा, अब बताओ उसे क्यों जाने दिया, क्यों इसकी इस हरकत को नजरअंदाज किया? तो जो जवाब उस नाश्ते वाले ने दिया वो जवाब मेरे 14 तबक रोशन कर दिया। कहने लगा, अकेले तुम नहीं, बहुत से बंदों ने उसको नोट किया और मुझे बताया, और अगर कोई ना भी बताता तो मुझे हमेशा से उसकी इस हरकत का पता है। कहने लगा, ये मेरे होटल के सामने बैठा रहता है और जब देखता है कि मेरी दुकान पे रश हो गया है तो चुपके से आकर खाना खाकर निकल जाता है। मैं हमेशा उसको नजरअंदाज कर देता हूँ और कभी नहीं रोका, ना पकड़ा, न कभी बेइज्जत करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी दुकान पर रश ही इस बंदे की दुआ से लगता है। ये सामने बैठकर दुआ करता होगा, या अल्लाह इस होटल पे रश लगा दे ताकि मैं अपनी कार्रवाई डाल सकूं। और ना जाने रब से और इस बंदे से क्या रिश्ता है कि मेरे होटल में सच में रश हो जाता है और जब भी ये आता है हमेशा ही रश हो जाता है। मैं उसके और अल्लाह ताला के और उसकी दुआ और उसकी कबूलियत के मामले में टांग अड़ाकर अपनी बदबख्ती को दावत नहीं देना चाहता। ये हमेशा ही मेरी तरफ से नजरअंदाज ही होता रहेगा और हमेशा उसे खाना मिलता रहेगा और मैं कभी भी उसको पकड़कर बेइज्जत नहीं करूंगा। जैसे मेरा रब हमारे गुनाहों को बख्श देता है, वैसे ही मैं भी अपने रब की इस सुन्नत पर अमल करूंगा। मौजिज व्यूअर्स, ये कहानी जानकर वाकई मुझे बहुत अच्छा लगा और सीखने को ये मिला कि जब भी कोई परेशानी आती है या हम किसी की मदद करते हैं, अल्लाह ताला हमें उसका सिला जरूर देता है। और ये सच है कि नेकी कभी रहेगा नहीं जाती। अल्लाह ताला हमें नेकियां करने की और उन पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल SGM टॉप 10 को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही घंटे के बटन को भी दबाइए। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।